गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का वर्ब का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, नॉन फाइनाइट। देखिए, नॉन फाइनाइट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। हमें पता है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? वे वर्ब जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं या फिर टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? वे वर्ब जिसके जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं। जैसे इसे आप समझने के लिए देखिए, नीचे एक एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई वांट टू प्ले, यानी मैं खेलना चाहता हूँ। दूसरा है ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। और तीसरा है दे वांटेड टू प्ले, वे लोग खेलना चाहते थे। इसमें जो ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है ये फाइनाइट वर्ब है, और रेड कलर से जो मैंने लिखा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसमें देखिए, ग्रीन कलर से जो मैं लिख रहा हूँ वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। पहला सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने वर्ब वन का इस्तेमाल किया है, वांट। सेकेंड सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है, वांट्स, यानी वर्ब फाइव। और तीसरा सेंटेंस दे वांटेड टू प्ले, ये एक्चुअली पास्ट टेंस का सेंटेंस है और इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब टू का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है टू प्ले, वो सेंटेंस वन में भी है, सेंटेंस टू में भी और सेंटेंस थ्री में भी है। और तीनों एक जैसा है, यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो रहा है और ये हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए इस टाइप के जो वर्ब हैं इसे हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा। फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो और नॉन फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। हम लोग सबसे पहले इन्फिनिटिव को देखेंगे। इन्फिनिटिव के साथ अमूमन टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। देखिए, वर्ब के इस फॉर्म पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, उस उस पे वर्ब पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे वर्ब को हम कहेंगे इन्फिनिटिव। और इसके साथ मेन वर्ब यानी वर्ब वन से पहले टू का इस्तेमाल होता है, जैसे टू गो, टू ईट, टू प्ले, टू राइट। देखिए, इन्फिनिटिव भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल यानी नॉन इन्फिनिटिव, सॉरी सिंपल या नॉन इन्फिनिटिव। सिंपल या नॉन इन्फिनिटिव किसे कहेंगे? जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं तो उसे हम सिंपल या फिर नॉन इन्फिनिटिव कहते हैं। नाउन किसे कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर हम किसी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नेमिंग वर्ड की तरह कर रहे हैं यानी किसी नाउन की तरह कर रहे हैं तो वह सिंपल इन्फिनिटिव या फिर नॉन इन्फिनिटिव कहलाता है। जैसे टू स्टील इज ए सीन, यानी चोरी करना पाप है। इस सेंटेंस में देखिए टू स्टील एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हम नाउन पहचानते कैसे? अंत में ना, ने या नी आता है। तो टू स्टील यानी चोरी करना, अंत में ना आ रहा है ना, तो ये नाउन है। टू स्टील इज ए सीन यानी चोरी करना पाप है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी यानी गलती निकालना आसान है।
तो यहां पर भी टू फाइंड क्या है, ये नॉन इन्फिनेटिव है। दूसरा होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह करते हैं तो वैसे इन्फिनेटिव जेरेंडियल इन्फिनेटिव या फिर क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहलाते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, यानी उसकी विशेषता बताए। और एडवर्ब किसे कहते हैं? जो किसी वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है, नीचे जो एग्जांपल्स में जो पहला सेंटेंस दिया है, वी इट टू लीव, मतलब हम लोग जीने के लिए खाते हैं। इसमें देखिए टू लीव एक इन्फिनेटिव है जो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, यानी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये जो इन्फिनेटिव है वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव होगा। अगला सेंटेंस है, ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड, यानी वह तारीफ के लायक आदमी है। यहाँ पर टू बी जो है वो मैन यानी कि नाउन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए टू बी एक जेरेंडियल इन्फिनेटिव है। अब हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, टू एरर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना इंसान का काम है। यहाँ पर टू एरर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छी कसरत है। तो यहाँ पर टू वॉक भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब हम दूसरा देखेंगे कि हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इसमें टू प्ले जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पे लाइक के बाद इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूं। इस सेंटेंस में टू गो वांट के बाद इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस देखिए, हम वर्ब का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते, सॉरी, हम इस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हिज हैबिट इज टू स्मोक, हिज हैबिट इज टू स्मोक, यानी कि उसकी आदत स्मोक करने की है। ठीक है, यहां पर इज वर्ब है और इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टू स्मोक, यानी उसे क्या करने की आदत है, उसे सिगरेट पीने की आदत हो सकती है, धूम्रपान करने की आदत है। दिस हाउस इज टू लेट, यहाँ पर टू लेट क्या है, एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, यानी यह घर किराए के लिए है। ठीक है, अच्छा, इसका इस्तेमाल यानी कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, ही वॉज अबाउट टू लाफ, वह हंसने हंसने को था। यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद हमने टू लाफ यानी कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है, तो यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि ट्रेन खुलने को है। यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमने टू स्टार्ट का यूज किया है, यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव। अक्सर लोग कहते हैं कि इन्फिनेटिव में हम वर्ब वन से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम वर्ब वन से पहले टू का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, और ऐसे इन्फिनेटिव को हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कभी भी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि टू प्लस वर्ब वन का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पर विदाउट टू प्लस वर्ब वन यानी सिर्फ वर्ब वन का इस्तेमाल होता है। जैसे आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूंगा। यहां पर डू से पहले टू नहीं लगा हुआ है, यानी कि यह बेयर इन्फिनेटिव है। ही मे गो होम, वह घर जा सकता है। यहां पर देखिए मे
एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद जिस वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है वह सिर्फ वर्ब वन है, उससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि यह भी एक बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है लेट, मेक, सी, हेयर, वॉच, हेल्प, फील, लीव, स्मेल, ये सारे वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। जैसे लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट के बाद देखिए जो स्लीप है वो एक बेयर इन्फिनेटिव है, यानी कि इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ही सॉ मी गो, उसने मुझे जाते हुए देखा। यहां पर ये जो गो है ये बेयर इन्फिनेटिव है। तीसरा, बट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले, वह सिर्फ खेलता ही रहता है। यहां पर देखिए बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। माई डॉग डज नथिंग बट बार्क, मतलब मेरा कुत्ता सिर्फ भौंकता रहता है। यहां पर बट के बाद बार्क का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए हेड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, वुड सूनर, इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। जैसे यू हैड बेटर आस्क परमिशन, अच्छा होगा कि तुम परमिशन ले लो। तो देखिए हैड बेटर के बाद सिर्फ आस्क का, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, मैं झूठ बोलने से पहले मर जाना पसंद करूंगा। यहां पर देखिए वुड सूनर के बाद जो डाई है वो बेयर इन्फिनेटिव है, यानी कि इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको जीरंड और उसके बाद पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।